तैयारी करें एमटीएस की, काम आना है आपको, चाहे यूपीएसआई से लेके यूपी पुलिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस किताब है शेक्सपियर की, ठीक है ना। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। नाट्य शास्त्र कंफर्म इस बार आपके पेपर में आ सकता है, या तो नाट्य शास्त्र पूछेगा या फिर आपसे भगवत गीता आपसे पूछ सकता है। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों को यूनेस्को के द्वारा जो कल्चरल बुक्स हैं उनमें शामिल किया गया है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, तो इसलिए ये भारत के अभी कल्चरल हेरिटेज बुक में शामिल किए गए हैं विश्व के, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाट्यशास्त्र बनेगा। रंगभूमि, सर रंगभूमि हो कर्मभूमि हो, ये सब लिखा गया है आपके मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मुंशी प्रेमचंद जी। द्वीप शिखा, अब देखो 3 क्वेश्चन तुमको आ रहे थे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये आपको आ रहा हो। द्वीप शिखा लिखा हुआ है महादेवी वर्मा ने, इनकी किताब यामा बहुत ज्यादा पूछती है, ठीक है ना, यामा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, वी द पीपल, जहां से हमारे संविधान की शुरुआत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल के लेखक कौन है? ये बड़ी फेमस बुक है वी द पीपल। वी द पीपल के लेखक हैं नानी पालखी वाला जी। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स रामचंद्र। अच्छा, हम लोग ये एक्सपेक्ट किए रहते हैं कि हर बार आसान आएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हर चीज आपको आसान मिलेगी। व्हाइट हाउस ईयर हेनरी किसिंगर की किताब है। निशित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? अब टफ पढ़ रहा है ना निशित, सर निशित किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है। द पियानो टीचर, ये वो किताब है जो आपके पेपर में 5 साल में दोहराए गए हैं और उसके बावजूद स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते हैं। द पियानो पेपर, ये अरविंद अडिंगा। अब बताओ, इसकी ये तो अवार्ड विनिंग राइटर है अरविंद अडिंगा। इनकी सब लोगों को क्या याद रहता है? व्हाइट टाइगर। अब व्हाइट टाइगर आप ही नहीं सब आंसर करके आएंगे, ये मैटर फंस जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है, पिछली बार के एमटीएस के पेपर में आया भी था। अगले पे आएंगे, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी कालिदास, मैथिली, बाणभट्ट। सर बाणभट्ट जी कादंबरी के लेखक हैं। महाभारत, महाभारत के लेखक कौन है गुरुजी? वेद व्यास जी। वेद व्यास का ओरिजिनल नाम क्या है? सर वेद व्यास का ओरिजिनल नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी का ओरिजिनल नेम है। नेक्स्ट, हर्षचरित का लेखक कौन है? सर हर्षचरित के बाणभट्ट। आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद जी किताबें हैं, ठीक है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? भवभूति रामधारी सिंह दिनकर या फिर खुशवंत या विष्णु शर्मा। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब पंचतंत्र है, तो गुरु पहली कौन है? बाइबल। अगला, द गुड अर्थ किसने लिखा है? ऐसा नहीं है कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, वो तो तुम्हारी आत्मा जानती होगी कि तुम इन चारों ऑप्शन को जान रहे हो कि नहीं। और ये मैंने आपके पेपर का एनालिसिस कर करके जो एडिक्विटी का नया पैटर्न है ना, उस आधार पे अब बनवाया है। आज से पहले जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो भी ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। रेगुलर वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भवभूति, ठीक है। अगला, झांसी की रानी किसने लिखा है? इनको झांसी की रानी, तो सर झांसी की रानी किसने लिखा है? ये लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। मेघदूत, ये तो सब सही करेंगे कि सर कालिदास ने। 20 क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। इस्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? इस्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? धन्यवाद सर। इस्माइल इज ब्यूटीफुल, इस्माइल इज ब्यूटीफुल के अर्नेस्ट सुमशेर जी। अगला पॉइंट पाएंगे, सनी डेज, ये किसकी किताब है? सनी डे, अरे क्या ही लाके दे दिया। हम पानी मंगाए थे कि गर्म पानी रहेगा तो गला सही रहेगा, अभी भेज दिए ठंडा पानी, क्या ही बोले। सी ऑप्शन, सुनील गावस्कर, ठीक है ना। अगले पाएंगे, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? सर इंदिरा गांधी कहीं दिख रही है क्या? यस, बी ऑप्शन पे। 150 क्वेश्चन। अब महत्वपूर्ण किताब और लेखक पूरा हुआ। अब आइए महत्वपूर्ण पुरस्कार पे। ये जो 2-4 दिन ले, देखो ये वाले टॉपिक मैंने कल यहां तक कवर कर दिया था। आज मैं 1 2 3 4 5 6, आज ये 6 टॉपिक तक कवर करूंगा। फिर 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां ये मैं कल कवर करूंगा। पता है उससे मैंने कहा था गर्म पानी लाके देना, ठंडा लाके दे दिया, तुम पी जाओ इसको, ठीक है ना। उसको बोलो भाई क्या कर दिया ये सत्यानाश, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार पे आते हैं। शुरू करें। विश्वास कर लो, जितने लोग मुझे देख रहे हो ना, ये टॉपिक आपके पेपर में रहना ही रहना है, चाहे आप एमटीएस दो, ग्रुप डी दो, सीजीएल दो, कोई भी दो, और आप क्वेश्चन से अंदाजा लगा लीजिए अपनी तैयारी का। आइए, पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री, अभी शुभांशु शुक्ला बहुत चर्चा में है। अगर शुभांशु शुक्ला सब कोई करके आएगा, अगर थोड़ा सा घुमा दिया मेरे लल्ला, तो फिर आपको याद आ जाएंगी कल्पना चावला, हरियाणा की थी कल्पना चावला जी। अगला, पहला भारतीय खेल रत्न पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला था? सर वो मिला था कर्णम मल्लेश्वरी जी को। अगला, पहला भारतीय जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था? लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, रीता फारिया या प्रियंका चोपड़ा? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स नहीं सर, मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। अगले पाएंगे, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? सर वो सीवी रमन जी को मिला था, पहला भारतीय। ये थोड़ा सा आसान हो गया। पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सर ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप जी को। पहला भारतीय जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब, देखो मिस वर्ल्ड रीता फारिया, मिस यूनिवर्स भारत की तरफ से रही हैं सुष्मिता सेन। अगर मेरा डेट गलत नहीं है तो शायद इन्हें 1996 में मिला था, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, आप इसको एक बार चेक कर लेना। पहला भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला? सर वो ड्रेस डिजाइन के लिए भानु अथुइया को मिला था, ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। पहला भारतीय जिन्हें यूनेस्को का कलिंगा पुरस्कार मिला? तो यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार जगजीत सिंह जी को दिया गया था, जो बहुत अच्छे नहीं गजल गायक। पहला भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है?
रमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को दिया गया है। पहला भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, क्योंकि पहला वाले ना एक आध नंबर का आ ही जाता है, तो मैंने कहा भाई एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज हो ही जाए। तो जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है अरुंधति राय, इनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स खूब पूछता है। पहला भारतीय जिन्हें भारत रत्न तो पहली बार में 3 लोगों को मिला था, लेकिन उनमें जो सबसे पहले उठ के पहुंचे जिनका नाम लिया गया वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। पहली भारतीय महिला जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कोई गारंटी नहीं कि तुमको ये याद हो, भले कुछ लोग इमेजिन करें सर आसान है तो लो आंसर कर लो। सर ये मिला था नीरजा भनोट को। पहली भारतीय महिला जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था अम्मू स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, नरगिस दत्त, मृणालिनी साराभाई। सर पद्मश्री पहला नरगिस दत्त ने पाया था, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी। पहला भारतीय जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला, तो पहला भारतीय बी ऑप्शन नारायण देसाई। ये पहला वाला करवाने के पीछे का रीजन जानो। आपका एग्जाम एडिक्विटी करवा रहा है एसएससी वालों का, और रेलवे का भी एक सेट पैटर्न है। ये अभी जो सीपीओ स्टेनो वाला एग्जाम करवाया उसमें मैंने पाया कि पुरस्कार से पहला क्वेश्चन खूब पूछा है एडिक्विटी ने, जो एक समय एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो मैं भी आपको वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नहीं अभी स्टेनो वगैरह का जो रहा। पहला भारतीय जिन्हें मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की मूर्ति से सम्मानित किया गया, उनकी पहली वैग तो पहली मूर्ति बनी है महात्मा गांधी जी की। पहला भारतीय जिन्हें साहित्य अकादमी, ठीक है ना, पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनके नाम से कई यूनिवर्सिटीज हैं। पहली भारतीय महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, बताइएगा पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला एनी लम्सडेन। नेक्स्ट पहला भारतीय जिन्हें, ये तो हो जाएगा, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सर ये तो जी शंकर कुरूप जी, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब किसको मिला है? जीनत अमान, दिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय या लारा दत्ता? मिस एशिया पैसिफिक रही है जीनत अमान, पहली भारतीय। पहली भारतीय जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण मिला है सत्येंद्र नाथ बोस जी को। ये 20 क्वेश्चन समाप्त हुए महत्वपूर्ण पुरस्कार के। अब आप चाहे एमटीएस हवलदार देने चले जाएं, सीजीएल दे दें, ग्रुप डी दे दें, एनटीपीसी कोई एग्जाम दें, मेला मंदिर महोत्सव आपसे पूछना जरूर है, कंफर्म आपसे पूछना। मानते हो ना 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा? तो आइए 20 क्वेश्चन अब इसके किया जाएगा, ठीक है ना। अगले 20 क्वेश्चन इसके किया जाएगा, आराम से किया जाएगा। अब देखते हैं, चलिए ठीक है ना। इस 20 क्वेश्चन में हम लोग 5 से 7 मिनट लेंगे। आइए मंदिर, मेला और महोत्सव स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु रामदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु अंगद देव जी के द्वारा? स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था गुरु रामदास जी के द्वारा। यहां की जो जमीन थी 1000 बीघे, वो अकबर ने बीबी भानी जी को दिया था। अगला पॉइंट, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार? अब इस बार कुंभ का पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन वो जो चर्चा में रहा कि 144 वर्षों में महाकुंभ लगा, 144 वर्षों में महाकुंभ, ये आपसे जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो प्रयागराज का इस बार वो वाला याद रखना। वैसे कुंभ की बात करें तो 12, ठीक है ना, अगले में आएंगे। वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है? मैंने ना क्वेश्चन के पैटर्न चेंज करने के, जो अब लेटेस्ट रेलवे का पैटर्न है और जो लेटेस्ट एडिक्विटी का पैटर्न है, मैंने उन पे अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए चाहे मेरे रेगुलर स्टूडेंट भी हो, वो अब महसूस कर रहे होंगे हाँ सर अब थोड़ा क्वेश्चन बदल रहे हैं आपके। मजबूरी है ना यार कि वो बदलना ही पड़ेगा। ओणम, अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा सिलेबस बदल जाएगा। अब ये ओणम, कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, ये तो नहीं बदलना है सर। ओणम किस राज्य का है सर? केरल। अगला, इरातनेश्वर मंदिर किस राज्य में है? इरातनेश्वर, सर इरातनेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। वैसे तमिलनाडु से ज्यादा मंदिर कहीं है नहीं। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? सर पुष्कर अजमेर में लगता है। अजमेर कहां है भैया? राजस्थान में। यहीं पे सब पशु मेला लगता है, सोनपुर में पशु मेला लगता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर मौजूद है, ठीक है, अच्छी जगह है पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे वही तो अगला क्वेश्चन आ गया, हट गड़बड़ा गया, यहां पे गड़बड़ा गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा बिहू की, अब बिहू, अब बताओ ये क्वेश्चन आज के 20 साल पहले भी पूछ रहा था, आज के 20 साल बाद भी पूछेगा और तुम्हारे एग्जाम वाले साल भी पूछेगा। लिख के ले लो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार का बिहू होता है सर, और तीनों प्रकार का बिहू आप कहां मनाएंगे? असम में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सर खजुराहो के मंदिर में आपके हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से रिलेटेड मूर्तियां हैं। एक ऑप्शन और थोड़ा बौद्ध धर्म इसमें होना चाहिए था। हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव, हेमिस उत्सव की बात की जाए तो लद्दाख में। पिछली बार के एमटीएस में यह क्वेश्चन था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सर दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो सी ऑप्शन राजस्थान में। अगला, सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली? बताइएगा। सूरज कुंड मेले की बात करें सर तो सी ऑप्शन हरियाणा में। अगला, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर की बात की जाए तो ओडिशा। मैं हमेशा जब भी मंदिर की बात करता हूं तो देखो कोणार्क भी सूर्य को समर्पित है। मार्तंड मंदिर जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो एक सूर्य को समर्पित है, और एक आपके गुजरात का, वो क्या नाम है यार, जो मैं भूल रहा हूं, मोढ़ेश्वर क्या, अब किसी को याद आ गया हो तो लिखो ना, वो जो गुजरात का, मोढेरो, ठीक है ना, मोढेरो। अब ये पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में, ये पड़ता है आपके गुजरात में, और ये पड़ता है आपके ओडिशा में।
ये 3 सूर्य मंदिर हैं जो आपके पेपर में आता है, ठीक है ना, जो तीन में से कोई भी एक पूछ देता है सूर्य मंदिर। अब या फिर वो पूछेगा सूर्य मंदिर से एक क्वेश्चन ऐसा कर देता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, सवित को समर्पित है। ये सवित कौन है सर? सूर्य है। या फिर ये पूछ देगा कि आपके सूर्य देव जी गायत्री मंत्र किस में दिया है? 3rd मंडल में दिया है। किस वेद में दिया है? दैट इज इन ऋग्वेद, ठीक है लाला, ऋग्वेद में। सोनपुर मेला सर बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का। अगला, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, सर सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट, गंगा सागर मेला। हम लोग जब छोटे थे तो एक बात कही जाती थी, सब मेला बार बार, गंगा सागर एक बार। इतना दूर था कि हमको लगता है नानी कहा करती थी कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो भैया वो कहां है? पश्चिम बंगाल में। आज के जमाने में तो भाई तब तो पैदल उदल चलना पड़ता था, आजकल हवाई जहाज है, ट्रेन है, तुमको हर साल जाओ गंगा सागर मेला करो, कहे एक बार कहें, लेकिन तब के हिसाब से ठीक था। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? सर रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु में। नागा हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में होता है? अच्छा एक बात आपको बताएं, ये वाला मेला जरूर याद करके जाना, हालांकि आई होप कि आपको याद भी होगा, अंबुबाची। अंबुबाची मेला जो असम के कामाख्या मंदिर में, भाई ये ना एसएससी हो या रेलवे, उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 190 पे आ जाऊंगा, शायद इसका जिक्र ना हो, इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर असम में लगता है, ये आपसे पूछेगा। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुरुदेश्वर मंदिर लल्ला कर्नाटक में। अगले पाएंगे, डेजर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है बीकानेर में। झांसी मेला किस राज्य में आयोजित होता है? अरे सर नाम है झांसी है तो कहां होगा? यूपी में। हेमिस मेला किस धर्म से संबंधित है? अभी देखो जो पुराना पैटर्न था उसमें यह पूछता था कि हेमिस मेला होता कहां है। अब तुम जब एआई या चैट जीपीटी पे जाओ, क्योंकि एसएससी एडुकेटी ने कहा कि हम एआई की मदद लेंगे क्वेश्चंस में, अब उसी क्वेश्चन को जब तुम एआई पे डालोगे तो ऐसे आ जाएगा कि हेमिस मेला बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो मेला और महोत्सव का टॉपिक खत्म हुआ यहां पे। अब ये तो मानते हो ना कि सर स्पोर्ट्स, भारत का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें कि आपको 1 से 2 नंबर न दिलवा दे। करंट अफेयर तो डेली सुबह 8 बजे चल रही है। अब स्पोर्ट्स शुरू करते हैं, देखते हैं 20 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 20 क्वेश्चन का, ठीक है। आइए सर, तो शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स की, जो आपके एग्जाम के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सही बनेगा। लास्ट में अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मात्र 5 मिनट, ठीक है ना, 5 से 7 मिनट रिलैक्स होकर। अगला, गोल्फ की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बताओ। गोल्फ, इसका सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है टाइगर वुड्स, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसका एसएससी हो या रेलवे जरूर पूछता है, वो लल्ला ये पूछता है कि जहां से गोल्फ का पहला शॉट मारा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को टी पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना, जहां से गोल्फ का पहला शॉट मारते हैं। और गोल्फ की शुरुआत हुई थी सर स्कॉटलैंड में, ठीक है। अगला, क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम कितने खिलाड़ी? भैया कॉमन सेंस से आंसर देना। अच्छा लड़कों के लिए आसान है, लड़कियां थोड़ा क्रिकेट में कम इंटरेस्ट लेती हैं, उनका रुचि कम होता है। अधिकतम 10 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। अगले पे आएंगे मेरे भाई, फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सर फुटबॉल की बात करिए या क्रिकेट की बात करिए या फिर हॉकी की बात करिए, ये। अच्छा हॉकी से याद आया, भारत ने हॉकी एशिया कप जीत लिया है। हॉकी एशिया कप 2025, ये जो बिहार के राजगीर में आयोजन हुआ था, इसको भारत ने जीत लिया है, विजेता है भारत। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किसको हराया है सर? साउथ कोरिया को हराया है। कितने से हराया है सर? 4-1 से हराया है। और भारत कितनी बार चैंपियन बन चुका है सर? 4 बार। और इसी के साथ भारत 2026 के वर्ल्ड कप हॉकी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो ये भी याद रखेंगे कि हॉकी का जो एशिया कप बिहार के राजगीर में हुआ था वो भारत जीत चुका है। खैर, तो इसका सी ऑप्शन। फीफा विश्व कप फुटबॉल पहली बार कब आयोजित हुआ था? फीफा विश्व कप फुटबॉल, तो फीफा विश्व कप फुटबॉल सर 1930। एक क्वेश्चन और हो जाए, यूएस ओपन अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2025 महिला और पुरुष विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स में करिए। भाई देखो ग्रैंड स्लैम के क्वेश्चन जरूर आते हैं सर। आर्याना सबालेका, बेलारूस की प्लेयर, लगातार दूसरी बार जीती है आर्याना सबालेका। और कार्लोस अल्कराज, आप बताइए किस देश के हैं ये? कार्लोस अल्कराज पुरुषों में इसको जीता है, जैनिक सिनर को हरा करके। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2022 में भी जीता था, अब 2025 में भी जीता है। तो आर्याना सबालेका बेलारूस की प्लेयर और कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन 2025 जीत चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ देखो ये सब इटली उटली ये सब छोटा छोटा चीज पढ़ते रहोगे ना, देख लेना नंबर पाओगे। कोई जरूरी स्टैटिक के साथ 2 करंट भी पढ़ लो। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? सर उबेर कप बैडमिंटन से। अब जरा समझना लल्ला, उबेर कप और एक बैडमिंटन का कप है थॉमस कप। याद रखना, उबेर कप हो या थॉमस कप, एक पुरुष खेलते हैं एक महिला खेलती है, दोनों का चैंपियन 2025 का कौन है? चाइना। स्टैटिक के साथ करंट भी दोहरा लो, उबेर कप हो थॉमस कप हो, दोनों का चैंपियन चाइना है। बिली जीन किंग कप उसका इटली है, ठीक है। अगले पे आएंगे, मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? मैराथन दौड़ की लंबाई लल्ला 42.195 किलोमीटर होती है। अच्छा उम्र के साथ साथ अब मुझे यह समझ में आने लगा है, मैं अब मैराथन क्लास नहीं ले पाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं 50-100 साल का हो गया, क्योंकि जब मैं अभी मैराथन ले रहा था तो मेरे पेट में जो चोट टाइप का हो गया ना, वो बहुत दर्द देता है और मैं बोलता बड़ा एनर्जी से हूं। आज ही मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बोला भाई तू संभल जा, नहीं संभलेगा तो प्रभु संभालेंगे फिर तुमको। हम कहे नहीं नहीं, अब मैं थोड़ा धीमे पढ़ाना शुरू करूंगा। हॉकी टीम में
अच्छा, अब हॉकी से याद रखो, भारत वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गया है कि 11 ठो खेलते हैं सर। प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित हुआ था सर? प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था, 1975।